हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पाठ 18 कितनी प्यारी है ये दुनिया, इसको पढ़ेंगे भी और फिर इसके प्रश्न अभ्यास पर भी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कितनी प्यारी है ये दुनिया, मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी। मुझे धरती प्यारी लगती है और समुद्र और आसमान भी। मुझे चिड़िया प्यारी लगती हैं और जानवर और मछलियाँ भी। मुझे फूल प्यारे लगते हैं और फल भी। मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं और अपने कपड़े, अपने खिलौने भी। मुझे माँ और बापू प्यारे लगते हैं और अपने भाई और बहन भी। मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है। तो बच्चों, ये पाठ है और इस पाठ को लिखा है आपके लिए जयंती मनोकरण ने। तो अब हम इनके प्रश्न अभ्यास पे बात कर लेते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो बातचीत के लिए हैं, आपको सिर्फ बात करनी है और अपने अनुभव से बताना है। जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा क्लास में, परीक्षा में, तो आप बताएंगे। तो प्रश्न एक है, आपको इनमें से क्या-क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो हमें तो सब कुछ अच्छा लगता है। क्या-क्या? हवा, बारिश, फल, फूल, धरती मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं होगा तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। और जो खिलौने हैं वो मेरा मन बहलाते हैं। मुझे खिलौने अच्छे लगते हैं, उनका कलेक्शन करना अच्छा लगता है। ये उत्तर होगा आपकी तरफ से। दूसरा प्रश्न है, इसके अतिरिक्त आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे अच्छे लगते हैं पहाड़, झरने, नदी, वन और पशु-पक्षी। बच्चों, ये सब कुछ अगर है तो हमारी दुनिया है। अगर ये नहीं है तो फिर हम भी नहीं होंगे। कितनी गर्मी पड़ने लगी है, सर्दियों में बहुत जाड़ा होने लगा है। कहीं न कहीं पूरा का पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो गड़बड़ हो गया है, इसलिए हमको बहुत चीज़ों को सहन करना पड़ रहा है। इसलिए हमें इन सब से प्यार करना चाहिए। और हाँ, इसमें अपने मित्रों से, सहेलियों से भी पूछना है कि उन्हें क्या-क्या अच्छा लगता है। सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है। आगे आ, कहानी में आए प्यारी शब्द पर गोला लगाना है और उसे लिखना है। तो ये आपको एक बार इसको फिर पढ़ना है और उसमें जहाँ-जहाँ प्यारी शब्द आया है उसको गोला लगाना है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, आपकी किताब में भी चित्र हैं और चित्र के नीचे उस चित्र का नाम लिखा है। जैसे धनुष, ध से ये धनुष शुरू हुआ है। फूल, फूल में फ आया है। खेल, खेल में फ आया है। फल, फल में फ आया है। खिलौना, खिलौना में फ आया है। इसी प्रकार उन्होंने ये पूछा है कि ख से और फ से और ध से अन्य शब्द आपको बनाने तो बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है धन, ध से धन, फ से फसल, ख से खेत और ख से ही खरगोश। तो ये आपको और भी बहुत सारे इससे बन सकते हैं, नाम भी बन सकते हैं हमारे। ध से धनेश्वरी, ध से धड़कन भी होता है ना? तो ख से खरगोश भी है, तो ख से खेत भी है। ख से खजान एक नाम है। ये आप अपने आसपास चीज़ों को सुनेंगे तो आपको और भी बहुत सारे शब्द ध्यान में आएंगे। अब चित्र देखकर हमको पहचानना है और नाम लिखना है। आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे ये चित्र है मोर का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है मोर। ये चित्र है तोता, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है तोता। ये खरगोश है, तो यहाँ हमने लिख दिया है खरगोश। और यह है घोड़ा, तो हमने यहाँ पे घोड़ा लिख दिया है। इसी बहाने हम मोर में म ध्वनि, पहली ध्वनि म है, दूसरी ध्वनि र है। तोता, तोता में दोनों ध्वनि, पहली भी त है और बाद में भी त है। खरगोश में ख जो है पहला, पहली ध्वनि है
और स पेड़ वाली श जो है अंतिम ध्वनि है। घोड़ा में घ पहली ध्वनि है। इसी प्रकार ये तो हमने हमने देख लिया है। और इसके बाद हमारे चित्र देखकर नाम हमको बताने हैं। ये जो पहला चित्र है ये किसका है? गाय का। और ये पेड़ हैं, लेकिन ये कई सारे पेड़ हैं तो इसको हम वन कह सकते हैं और जंगल कह सकते हैं। यहाँ बहुत सारे चित्र हैं, बादल भी है, बारिश भी हो रही है, लड़की भी है और छतरी भी है। तो यहाँ पे बारिश या वर्षा भी हो सकता है, छाता भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, और ये धनुष है, ध से धनुष। तो ये आपको लिखना है। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन भी लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।